अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिया स्कॉलरशिप जो कि मैट्रिक से लेकर एमफिल तक के स्टूडेंट्स के लिए है, पूरे पाकिस्तान में सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई लास्ट डेट भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं लेकिन उनका स्कॉलरशिप नहीं लगता, तो उस फॉर्म फिल करने में बहुत सारी गलती करते हैं। जो गलती मैं आपको बताऊँगा, जो कुछ आपको बताऊँगा, आपने उसके मुताबिक फॉर्म फिल करना है, फिर आपको स्कॉलरशिप ना मिले आप मुझे आके पकड़ लें। ठीक हो गया। आप इसके अगर स्कॉलरशिप की दिया स्कॉलरशिप की डिटेल देखना चाहते हो तो ये वेबसाइट है fullyeducation.com। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके जाके आप इसकी कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। मैट्रिक से लेकर एमफिल तक के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऑनलाइन मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, उसमें जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं वो भी आपको बताऊँगा, मतलब गलतियाँ क्या क्या करते हैं, उनको फॉर्म फिल करते वक्त क्या क्या मुश्किलात आती हैं, वो सारा कुछ आपको भी बताऊँगा। तो आपने वीडियो तो एंड तक लाजमी देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। कुछ नहीं चाहता चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो यहाँ पे आप जहाँ पे इसकी सारी डिटेल वगैरह पढ़ लें तो आपने नीचे आना, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर दिया स्कॉलरशिप। तो यहाँ से आपको मिलता है क्लिक हेयर। अब जैसे क्लिक हेयर पर डिटेल क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के एक फॉर्म पे आ जाएगा आपके पास, मतलब दिया स्कॉलरशिप, दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास कंप्लीट आ जाएगा खुल के। तो आपने इसको फिल करना, मैं आपको बता दूँ आप फिल किस तरह करना है। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं फुल एजुकेशन के ग्रुप में, वैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ आपको मेंशन करूँगा। और बाकी आपको बता दूँ कि सारा कुछ आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई मैसेज होता आप हमें इनबॉक्स में पूछ सकते हैं क्योंकि उस ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब यार कर दीजिएगा। ओके चलते हैं, आपको बताते हैं फॉर्म किस तरह फिल करना है। यहाँ आपको पहले पता होगा नेम CNS, फादर नेम, फादर CNS, सारा कुछ ये तो आपको बेसिक चीज़ें ये तो आपने फिल कर लेनी। ठीक हो गया। यहाँ से आपने ईमेल वो देनी है जो अभी आप करंटली यूज़ कर रहे हैं, जिस पे आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हो, कोई डेट Gmail नहीं देनी। ठीक हो गया। इसके अलावा मदर का CNS वो लाजमी देना है आपको, जिस डिस्ट्रिक्ट क्या सिटी है वो सारा कुछ आपने दे देना है, वो आपको पता होगा वो तो। जो डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को मसला आता है कि एप्लीकेशन स्टेटस में क्या लिखें, ऑर्फन, डिसेबल्ड या डिजर्विंग। अगर आपके वाले साहब वफात पा चुके फिर तो आप ज़ाहिर सी बात है ऑर्फन लिखना है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं है तो फिर आपने डिजर्विंग जरूर लिखना है। ठीक हो गया। डिजर्विंग लाजमी यहाँ पे क्लिक करें, डिसेबल नहीं करना, डिजर्विंग क्लिक कर लेना। ओके। और रिलीजन इस्लाम है, जो भी आपका रिलीजन वो आपने कर देना है। कुरान के हाफिज़ हैं तो वो लिख दें। और पोस्टल एड्रेस, अगर आपको पोस्टल एड्रेस नहीं पता तो आप गूगल में जाकर लिख दें कि फ़लाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा पोस्टल एड्रेस क्या है, वो आपको सारा बताएंगे, आपको पोस्टल कोड भी बाकायदा बताएंगे गूगल। ठीक हो गया। उसके नीचे फैमिली एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारा कुछ आपने सेम लिखना है। ठीक हो गया। अगर आप मतलब यूनिवर्सिटी या कहीं और बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में, उसमें आपने एड्रेस थोड़ा सा चेंज कर लेना है। शहर में तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी जाती है, इसलिए आपको समझा भी रहा हूँ और वीडियो थोड़ी शार्ट हो इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ। तो अगर समझ ना तो कमेंट में पूछ लीजिए, आपको बता दूँगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से लिखना है आर यू एलिजिबल फॉर ज़कात, तो इसको आपने येस पे ही क्लिक करना है, नो नहीं करना। यार आप दिया स्कॉलरशिप ले लो फिर आप ज़कात से इनकार करो, फिर आपको कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो आपने येस पे क्लिक कर देना है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल है ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपने यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक किया है तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आपके ऑर्फन है, मतलब आपके वाले से वफात पा चुके हैं, तो फिर आपने जो गार्डियन नेम है वो गार्डियन CNIC, मतलब जो आपकी पैदाइश, जो आपके खर्चा वगैरह कर रहे हैं उसका आपने नाम वगैरह लिखना है। उसकी इनकम क्या है, इनकम टाइप क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट, जो भी। अगर आपके मतलब जो फादर हैं या आपके जो गार्डियन है वो मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख लेना नॉन सैलरी। ठीक हो गया। गॉट द पॉइंट। नॉन सैलरी आपने यहाँ पे लाजमी क्लिक कर देना। ठीक हो गया। उसके नीचे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो भी, अगर जो भी आपके चीज़ आपके रेलेवेंट नहीं है तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे नो लाजमी करना है, क्योंकि जब आप करते हैं तो फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाजमी हो जाता है। जो आपके पास रेलेवेंट फील्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल गार्डियन की ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, अगर आपका वालिद या आपके जो गार्डियन है वो कहीं पे मजदूरी करते तो उसके ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे या नल कर देना है या नो, ये इसको आपने खाली नहीं छोड़ना, इसको लाजमी फिल करना है नल या नो। अगर गार्डियन की इनकम जितनी भी है तो आपने मैक्सिमम इनकम 15,000 से ज़्यादा नहीं लिखनी अगर आपके गार्डियन है। ठीक होगा। यहाँ पे आ जाती है करंट कोर्स डिटेल, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो भी आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी का नाम आपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ से आपने ढूंढ लेनी, आपको मिल जाएगी। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर स्टडिंग वो भी आपका सेम ही होना है जो भी आपने पीछे आपने किया। नेम ऑफ डिग्री यहाँ से आपने कर लेना है, BS क्या लेना है, MBBS, MA, क्योंकि ये मैट्रिक से लेकर MPhil के सारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो फिर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने अगर BSc कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने BSc क्लिक करना है, जो भी आपका प्रोग्राम है वो आपने यहाँ से कर लेना। ठीक हो गया।
अगर यहाँ पे आपको नहीं मिला तो फिर आप यहाँ से कर, फॉर एग्जाम्पल BS इकोनॉमिक्स कर देता हूँ, जो भी मैं एज तौर पर फॉर्म फिल कर रहा हूँ, परमानेंटली नहीं कर रहा। तो प्रोग्राम स्टार्टेड कब आपने शुरू किया था, डेट मंथ कब कंप्लीट करना, वो सारा कुछ यहाँ से। अब रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को मसला आता है, जो अभी स्टूडेंट 2021 में एडमिशन है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर उनको भी मसला आता है कि उनके पास रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। तो उनको जो भी मतलब किसी ने E-CAT दिया होगा, किसी ने M-CAT दिया होगा, वहाँ पे आपको जो रोल नंबर मिले आपने वो यहाँ पे लाजमी फिल कर लेना। ठीक हो गया, गॉट द पॉइंट। आपको जो भी E-CAT या M-CAT में रोल नंबर मिला था, या कोई भी आपने जो लैट के इम्तिहान दिया है, कोई भी एडमिशन का इम्तिहान दिया, वहाँ पे आपको जो रोल नंबर मिला तो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आप अभी करंट स्टडी करें फिर तो आपके पास यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर होगा। ठीक हो गया, यहाँ से आपने करंट सेमेस्टर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरा तीसरा सेमेस्टर, ये क्लिक कर दूँ। ठीक हो गया, मोड ऑफ एडमिशन, यहाँ से आपने मोड ऑफ एडमिशन करना है, ओपन मेरिट करना है, क्योंकि ओपन मेरिट वालों को मिलती है, जो सेल्फ फाइनेंस होते हैं उनको पहले भी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि उनकी जो उन्होंने पहले भी सेल्फ पे कारण फिर उनको स्कॉलरशिप वो एलिजिबल नहीं होते। ठीक हो गया, आपने ओपन मेरिट ही करना है। ठीक, यहाँ पे इंटर GPA फर्स्ट मेरिट, इसका ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 3.2 है ना, आपका GPA है 3.2, तो ये 3.2 या 3.6 इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक हो गया, आपने अगर आपका जो GPA है वो 3 से कम में था, वो आपको 2 कंसीडर करेगा, अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको 3 करेगा। ठीक हो गया, 3 या 4, मतलब ये पॉइंट में यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का मसला आ रहा है, जो मुझे इनबॉक्स में मेरे इनबॉक्स भर जाते हैं इन लोगों को बता के कि यार ये पॉइंट नहीं कंसीडर करता, आपने 3 या 4 या 2 जो भी आपका GPA है वो यहाँ पर लिखना है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, जितने सेमेस्टर का लिए सारों को GPA लिख देना है। ठीक होगा, एकेडमिक रिकॉर्ड, मैट्रिक में कितने नंबर आए थे, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, परसेंटेज कितनी, इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो आपको पता होगा प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो भी आपका है, ईयरली एक्सपेंसेस कितने थे। यहाँ पे आपने बताना है कि आपके जो सालाना मतलब अखराजात थे उसके अंदर अपने फ़ीस को भी आपने ऐड करना है। बाकी जो आपका बाकी सारे खर्चे तो उनको सारों को 12 से ज़रा देख मतलब पूरे साल के एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखने हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लिखिएगा, क्योंकि उनको भी होगा बच्चे ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे पैसे वगैरह दिए हैं। अगर स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर उसको 0 लाजमी कर देना। किसी भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना। फिर हो गया इंटरमीडिएट, सेम होना जिस तरह मैट्रिक का किया है, यहाँ से स्कॉलरशिप की अगर मिली है तो लिख दें, नहीं तो 0 कर दें। ओके, गॉट द पॉइंट। यहाँ पे भी आपने बैचलर की इसी तरह कर देना है। आगे आता है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत सारा मसला आता है। तो यहाँ लिखा है ईयरली ट्यूशन फ़ी, आपके मतलब जो सालाना ट्यूशन फ़ी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब पढ़ रहा हूँ, हमारे सेमेस्टर की फ़ीस है 47,000, तो 47 मतलब 50 कर लें। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एजुकेशन के एक्सपेंडिचर लिखने, पिछली आपने जो हॉस्टल में रहते हैं बाकी जहाँ रहते हैं वो आपने इसमें ऐड नहीं करने, आपने सिर्फ इसकी ट्यूशन फ़ीस लिखनी है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे सेमेस्टर की 50,000 है तो मेरे साल की 1 लाख हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे लिख लेनी आपकी जितनी भी बनती है। ईयरली हॉस्टल फ़ीस जितनी आपकी बनती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी एक माह की मेरी फ़ीस ऑलमोस्ट है 7,000, इसको 12 से ज़रब करके जितनी पैसे बनते हैं वो लिख लेने हैं। ईयरली मैस एक्सपेंडिचर जितने हैं वो सारे आपको पता होगा, जो हॉस्टल में रहते हैं उनको सारा पता होता है मैस एक्सपेंडिचर कितने हैं, उनको ज़रा 12 से करके उनको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। टोटल एक्सपेंडिचर इन ईयरली हॉस्टल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और मैस एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने लिख लेना जितने भी आपके पैसे बने। अगर आप पहले कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, वरना 0 लाजमी करना है, क्योंकि इसके बगैर आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी। अगर आप जहाँ से ले रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा, पर PF से कोई ले रहा है तो उसका PF जो भी आपका है वहाँ पे लिख देना है। अगर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप कौन सी है, 1 टाइम या मंथली या ईयरली है, तो मोस्टली आपको ईयरली स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो आपने उसको सालाना कर देना है। आगे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल कौन से, वो आपने कंज्यूमर नंबर जो आपका बिल लेते हैं उसके ऊपर कंज्यूमर नंबर लिखा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वहाँ पे कंज्यूमर नंबर होता है, मेंशन किया होता है, तो वहाँ से आपने जाके देख लेना है। कोई आपका फेस्को लेस्को जहाँ पे भी आपकी जो बस घर बिजली के बिल तो आते होंगे ना, उसके ऊपर कंज्यूमर नंबर लाजमी लिखा होता है, वो यहाँ पे लाजमी लिखे हुए उन्होंने कन्फर्म करना होता है। और इन सारे बिल का रिकॉर्ड होता है, तो वो इसका सिर्फ कंज्यूमर नंबर लिख के आपका रिकॉर्ड चेक करते हो, आपकी सारी वेरिफिकेशन भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कौन सी है, फेस्को लेस्को जो भी है, के इलेक्ट्रिक मतलब कराची में रहते हो के इलेक्ट्रिक होगा, उन अदर करके फिर यहाँ पे आपने लिख देना अदर है मतलब जो भी है। कंज्यूमर नेम ऑन बिल, आपकी जो बिल उसका किसका नाम लिखोगे वो लिख देना है। रिलेशनशिप का क्या, अगर आपके वालिद या वालदा किसी के नाम पे जो मीटर है उसका आपने लिख लेना, अगर वालदा का नाम पे तो फिर आपका रिलेशन के साथ मदर का हो जाएगा। ब्रदर अंकल जिसका भी रिलेशन हो वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक हो गया। इफ़ नो बिल देन गिव रीज़न, अगर बिल नहीं है तो फिर रीज़न दे, क्यों नहीं आ रहा आपके पास बिजली नहीं है, क्या सीन है, तो वो भी आपने यहाँ पे फिल करना है। एवरेज
नंबर ऑफ़ यूनिट्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, वो आपको सारा कुछ बिल के ऊपर लिखा होता है कि आपने पिछले 6 माह की आपकी जो यूनिट्स है वो कितनी है, तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल से सारा कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके नीचे आता है फैमिली असेस्ट कि आपके जो सासा कितने है पूरे ख़ानदान का, तो वो यहाँ पे आपने लिखना है कि ट्रांसपोर्ट है तो वो आपने लिखनी है, कार है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, पिकअप ट्रक जो भी है, अगर नहीं है तो फिर नील कर दें। और मोटर बाइक तो सभी के पास होते हैं, मोटरसाइकिल लाजमी कर दें, झूठ नहीं बोलना। मॉडल कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बाइक का मॉडल 2013 तो वो यहाँ पे लिख देना है। आगे आता है प्रॉपर्टी टाइप, फैमिली हाउस, मरले कितने हैं या कनाल कितनी है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अगर समझ नहीं लग रही तो फिर आपने गूगल से जाकर लिखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक कनाल का घर है, क्योंकि मोस्टली या तो वगैरह में लोगों के बड़े घर होते हैं ना, उनका होता है जो एरिया, फॉर एग्जांपल एक कनाल है तो उसको पता नहीं मरला क्या है, तो उसने गूगल पे जाकर लिखना है मरला, कनाल टू मरला, तो आपको बता देगी कितने मरले हैं यार। ये तो कॉमन सेंस है। ये भी स्टूडेंट्स को बहुत सारे को मसला होता है, वो मुझसे इनबॉक्स में पता नहीं कितने कितने मैसेज पूछते हैं, कॉमन सेंस की चीज़ें भी। ये लिख लिया है। यहाँ पे एड्रेस आपने लिख लेना है, आपकी जो अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू है, अगर आपके 10 मरले है तो उसकी बता दें कि वैल्यू कितनी है, क्योंकि आजकल रेट्स काफ़ी ज़मीन की हाई है, तो फिर उसके मुताबिक आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देनी, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यार इनको प्रोवाइड नहीं करनी। बाकी यहाँ पे आप लिख लें आपके जो रिश्तेदार हैं, सिविलिंग क्या नाम है, ये सारा कुछ आपने लिखना, उनका नाम, वो करते क्या, आपके साथ रहते हैं, स्टडी है या अनएम्प्लॉयड है, सारा कुछ यार आपको पता होगा अपने खानदान का, मुझे तो आपको थोड़ा ही पता है। तो ये आपने सारा कुछ स्टडी है तो उसको लिख देना है। अगर नहीं है तो फिर नो या नल लाजमी करना है, क्योंकि इसके बगैर फॉर्म फिल नहीं होगा। पहले बता चुका हूँ एज कितनी है, उसकी एक्सपेंडिचर कितनी है, कम से कम आपको 4 इसके अपने रिश्तेदारों को ऐड करना, 5 बल्कि रिश्तेदारों को ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे 0 कर लगा, नाम नहीं है तो फिर उसको नल कर दें या नो कर दें। टाइप ऑफ कम्बो इसको छोड़ दें, क्लास नहीं स्टडी कर दें, नो या नल लाजमी करें, क्योंकि उसके बगैर फॉर्म फिल नहीं होगा। कई बार कह चुका हूँ। कहीं से लोन लिया तो वो लोन यहाँ पे लिखना है, क्योंकि जो लोग बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो उनको सारा कुछ आपको डिटेल देना पड़ती है, तो यहाँ पे आपने वो भी सारा कुछ लाजमी लिखना है, ओके। अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पे आपने लिखनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने क्या लिखना है, ये सबसे बेसिक और मेन पॉइंट है। ठीक हो गया। और ये फॉर मैंने लिखा है वेरी पुअर, वी लिव इन विलेज एंड माय फादर पास्ड अवे, जो भी आपके सारा कुछ हमें यहाँ पे लिखना है। स्टूडेंट, इस तरह आपने सारा कुछ यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, ताकि उनको पता चले कि स्टूडेंट की माली कंडीशन क्या है। गॉट द पॉइंट। यहाँ पर जो भी आपको मैंने तरीका बताया सारा कुछ इसके मुताबिक फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होता है कि आपको 2 या 3 दिन के बाद आपको एक स्टेटस देते हैं कि आप अप्लाई, मतलब आपने की एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो हो गई है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप लगा भी है या नहीं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अप्लाई करने के बाद 3 दिन के बाद देखना है कि मेरी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी, तो उसका लिंक, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस मिलती रहती है। इसके अलावा फुली एजुकेशन की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको तकरीबन हर किस्म की स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल जाती है। यार आज के लिए इतना ही, बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिए, कोई गलती हो गई हो तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।